क्या आपने कभी ध्यान में ऐसा महसूस किया है कि आपका शरीर गायब हो रहा है या भ्रुकुटी पर ऊर्जा का कंपन वाइब्रेशन हो रहा है? अगर हाँ तो डरिए मत। आप एक बहुत गहरी आध्यात्मिक स्तर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर आपके जीवन के अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का ये संकेत है। मैं डॉक्टर विकास बिहानिया, हिप्नोथेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, आपके लिए ये ध्यान की सरल विधि बताने के लिए आया हूँ, जो नए साधकों ने कई बार रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि गुरुदेव क्या करें, कैसे करें, कब करें। शरीर का हल्का या गायब होना, महसूस होना ध्यान की गहराई में आपको ले जाता है। शरीर है ही नहीं, यह संकेत आपके शरीर से परे चेतना में जाते हैं। हम बचपन से ही कोई न कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं जिनके साथ में हमारा जुड़ाव होता है। जो हम ध्यान की गहरी अवस्था की तरफ बढ़ने लगते हैं तो हमारे मन के अंदर कई तरह के प्रश्न उठते हैं, जिनके जवाब हमारे पास में नहीं होते। किससे पूछे, कहाँ से पूछे, कब पूछें, ये हमें सटीक जानकारी नहीं मिलती। भ्रुकुटी पर कंपन या ऊर्जा का नृत्य आपको भ्रुकुटी का हल्का कंपन, दबाव, ऊर्जा घूमती हुई महसूस होती है। जो आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सुमरन करते हैं या किसी भी सत्संग प्रोग्राम के अंदर एकाग्रचित होकर आप साक्षी भाव होकर जुड़ते हैं, आज्ञा चक्र सक्रिय होने का संकेत है। कभी कभी आपको रंगों की आकृति नजर आएगी, जो भी आप आंख बंद कर देखना शुरू करते हैं। कभी आपको वाइट कलर आएगा, कभी गोल्डन कलर आएगा, कभी ब्लू कलर आएगा। ये कई तरह के संकेत आपके मस्तिष्क के अंदर एक पिक्चर की तरह दिखाई देने लगते हैं और आपको ये डरावनी अवस्था लगने लगती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। जबकि ये ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। ध्यान में कभी कभी नीले, सफ़ेद, सुनहरे जो प्रकाश दिखाई देते हैं, वे आपकी आंतरिक ऊर्जा की चेतना की जागृति के लिए है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी के आखिर में स्पाइनल कोड पर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र हमारे मत्थे के बीच में रहता है। सर पर क्राउन चक्र, साहस चक्र रहता है। ये ऊर्जा के केंद्र होते हैं। जो आपका ध्यान गहराई में जाता है, आप इस चीज़ को महसूस करने लगते हैं, पर इन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पाते, इसलिए आप भयभीत हो जाते हैं, डरने लगते हैं। ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, शरीर रूपी पिंड के अंदर 5 तत्व मौजूद है। छठी जल पावक गगन समीरा। छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है, जो अपने मूल के साथ में जुड़ना चाहती है। उसके लिए आप जो प्रक्रिया करते हैं, ध्यान की, मेडिटेशन की, प्राणायाम की, यहीं से ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है और संकेत आपके शरीर में मिलने लगते हैं। कभी कभी अंदर से आवाज़ या नाद भी सुनाई देने लगती है कानों के अंदर। कभी कभी घंटी या ओम का मधुर संगीत या झिंगुर जैसी आवाज़ आपको सुनाई देती है। इसे अनहद नाद कहा जाता है। विचारों की पूरी तरह शांति होती है। जो फालतू के विचार मस्तिष्क के अंदर आते हैं, 60,000 विचार हमारे मस्तिष्क में हर पल घूमते रहते हैं, पर हम कितनों पर कार्य कर पाते हैं? बहुत ही कम। मन अचानक शांत होने लगता है, कोई विचार नहीं। विचार सुनने की अवस्था, यह अवस्था समाधि की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड की दिव्य चेतना आपके शरीर के अंदर बाहर जहाँ पर भी ब्लॉकेज होते हैं, रुकावटें होती हैं, उन सब को दूर करके कंपन के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में आपको संकेत देती है। और जब वहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य के अंदर रुकावट, गिरावट आती है, उन सब को ये ऊर्जा, एनर्जी ठीक करना प्रारंभ कर देती है।
और साधक के चारों तरफ एक सुंदर ओरा बनना प्रारंभ हो जाता है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर के चारों तरफ होता है। वैसे तो ग्रंथों में 7 शरीर बताए गए हैं, पर हम 3 शरीरों को ही विशेष जानकारी लेते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। इन्हीं से हमारे जीवन के अंदर ये ऊर्जा का बहाव हमें महसूस होने लगता है। गहरी शांति और आनंद की अवस्था, एक अजीब सी खुशी, शांति महसूस होती है, जो बिना किसी कारण के हमारे इनर ब्लेसिंग के अंदर होती है। आत्मिक आनंद की अवस्था होती है। समय और स्थान का एहसास खत्म हो जाता है। ध्यान सुमरन में जब बैठते हैं आप, पहले थोड़ा सा भारी लगता है। शुरुआत में मन इधर उधर भटकता रहता है। न जाने असंख्य विचार कभी हमें नदी पर, रोड पर, भीड़ की जगह कहीं न कहीं वो स्मृतियाँ घूमती रहती है। पर जब ध्यान की गहरी अवस्था में आप पहुँचते हैं, आप विचार सुनने की अवस्था में पहुँचते हैं, आपके जीवन के अंदर अनंत आनंद की अनुभूतियाँ प्रारंभ हो जाती है। कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। हृदय के अंदर ये उज्ज्वलता धीरे धीरे हमारी आत्मिक उन्नति के लिए एक ऐसी पावन अवस्था बनती चली जाती है। आप भूल जाते हैं कि कितना समय हो गया। चेतना का विस्तार जो जो आपकी कॉन्शनेस यूनिवर्स के साथ में जुड़ती है, आपको गहरी और अच्छी नींद भी आने लगती है। क्योंकि यूनिवर्स से जब आपका नाता जुड़ जाता है, ब्रह्मांड ये चेतना से आपका नाता जुड़ जाता है, तो आपके जीवन के अंदर ये परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। आप कम समय में भी संपूर्ण नींद का आनंद लेने लगते हैं। इन अनुभव से डरे नहीं। जो आपके जीवन में ये अनुभव आए, डरे नहीं, सिर्फ दृष्टा भाव, ऑब्जर्वर बनकर देखते चले जाएं। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, और अंदर एनर्जी का एहसास किसी भी कार्य में, खेत में, खलियान में, व्यापार में, दुकान में, बाजार में, कहीं पर भी जाते हैं, आपकी तरंगे इतनी प्रबल हो जाती है, लोग अचानक ही आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि आपका ओरा इतना तेज बढ़ने लगता है कि लोगों को वो आकर्षण का कारण बन जाता है। क्योंकि आपके जीवन के अंदर वो जो ठंडक है, वो आनंद की अवस्था है, चारों तरफ लोगों को आकर्षित करती है। ऑफिस में, कहीं पर भी आप जाते हैं, लोग आपसे घंटों घंटों बात करना चाहते हैं। क्योंकि आपने इस आत्मिक आनंद की अनुभूति का जो एहसास किया है, उसका ओरा विकसित होने लगता है। और शरीर के अंदर 7 चक्रों के अंदर एनर्जी का बैलेंस होना शुरू हो जाता है। किसी भी अनुभव पर आप अटके नहीं। जो हो रहा है उन्हें होने दे, और होते हुए महसूस करें कि दिव्य ऊर्जा का बहाव मेरे रोम रोम से प्रकट हो रहा है। यूनिवर्स मुझे दे रहा है और मैं यूनिवर्स से इस एनर्जी का एहसास कर रहा हूँ। क्योंकि ध्यान की अवस्था ही वो अवस्था है जहाँ पर आप विचार सुनने के साथ में जब जुड़ जाते हैं, तो आपके जीवन में ये परिवर्तन आपको अलग ही तरह का आनंद देने लगता है। आपकी अंदर बाहर की एनर्जी एक जैसी हो जाती है, और आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके जीवन में घटित होने लगता है। और आप एक ऊर्जान्वित होकर अपने आप को संसार के अंदर विचरण करते हैं, तो अपने आप आपका आभा मंडल तेज चमकने लगता है। चेहरे के ऊपर वो अवस्था आने लगती है, चाहे आप बहन हैं, भाई हैं, बच्चा है या जवान है, ये एनर्जी सब के साथ में एक जैसा कार्य करती है।
बस आपकी एकाग्रता कितनी है, आपका यकीन कितना है, आप यूनिवर्स के साथ में, प्रकृति के साथ में कितना जुड़ाव करते हैं, क्योंकि एनर्जी हर जगह मौजूद है। क्वांटम फिजिक्स बताती एवरीवेयर एनर्जी हर जगह मौजूद है, पर उसका रिसीविंग आप किस तरह कर पाते हैं। अगर आप रिसीविंग करते हैं सही ढंग से तो ये शरीर के अंदर प्रकट होने लगती है, क्योंकि ऊर्जा का बहाव आपके रोम रोम के अंदर से प्रकट होने लगता है। ध्यान सिर्फ बैठना नहीं है, एक यात्रा है अपने असली स्वरूप तक पहुंचने के लिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। परमात्मा ने 84 लाख योनियां पार करने के बाद में श्रेष्ठ योनि प्रदान की है, इसका मोल कैसे डल सकता है। प्रभु का नाम उच्चारण करने से आप आत्मिक रूप से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर अपने पूर्व जन्म के रहस्य को जानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी और आपके सुखद जीवन की अगली यात्रा के लिए आप तैयार हो पाएंगे। निरंतरता निरंतरता निरंतरता, कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि अध्यात्म के अंदर सब कुछ संभव है। जो यूनिवर्स से आप चाहते हैं कैसे पाया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।